सागर के कड़ाकोटा में आयोजित ऐतिहासिक रहस्य मेला लोकोत्सव के मंच से उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने बुंदेलखंडी स्वाभिमान को लेकर जोरदार हुंकार भरी। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ऐसे बयान ने अब राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। ऐसा आखिर उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। जब भारत में सब 2 सांसद होते थे बीजेपी के, उस समय भी लोगों ने मुझे जिताया, देश जनता के लिए प्रणाम करता। टिकाऊ और बिकाऊ के बाद गोपाल भार्गव की टाइमलाइन में गद्दार वाला कीवर्ड कहां से आया? क्यों भरी सभा में गोपाल भार्गव को कहना पड़ा कि हम कभी गद्दार नहीं हो सकते? हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। इसे गोपाल भार्गव का दर्द छलकना कहेंगे या फिर कोई पॉलिटिकल मैसेज? सवाल कई है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ गोपाल भार्गव ही जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले गोपाल भार्गव का पूरा बयान एक बार फिर सुन लेते हैं। हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। जब भारत में सब 2 सांसद होते थे बीजेपी के, उस समय भी लोगों ने मुझे जिताया, देश जनता के लिए प्रणाम करता। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले गोपाल भार्गव का टिकाऊ और बिकाऊ वाला बयान भी खूब वायरल हुआ था। सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल जो है ये टिकाऊ है, ये माल बिकाऊ नहीं है। मैं 20 साल रहा, लोग तो यहाँ 20 महीने में भी पलटी मार जाते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने क्षेत्र का विकास करवा लेंगे। करता रहे, जूझता रहे, अपनी मांग करता रखता, लेकिन सरकार नहीं माने तो शायद कोई भी आदमी होगा तो उसका हौसला टूट जाएगा। गोपाल भार्गव आए दिन भरे मन से कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसकी गूंज सियासी गलियारों में दूर तक सुनाई दे रही है। इससे पहले ब्राह्मणों पर गोपाल भार्गव ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए काम कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, सास की किसी भी तरीके से। मैं क्या चलता हूँ, यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी बल संख्या बल कितना नहीं। गोपाल भार्गव कभी ब्राह्मणों पर बोल रहे हैं, कभी यूजीसी पर, तो कभी टिकाऊ और गद्दार वफादार की बात कर रहे हैं। गोपाल भार्गव ऐसा क्यों कह रहे हैं? गोपाल भार्गव के बयानों के संदर्भ को समझने के लिए उनकी प्रोफाइल को भी समझना जरूरी है। बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। 1985 से लेकर 2018 तक गोपाल भार्गव 8 बार विधायक रहे। 2023 में 9वीं बार सागर की रहली सीट से विधायक चुने गए। 2003 से 2018 तक 15 साल लगातार मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2023 में बनी सरकार में गोपाल भार्गव को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। सार्वजनिक मंच से कही गई गोपाल भार्गव की बातें अब सोशल मीडिया से लेकर हर एक व्हाट्सएप ग्रुप तक में सर्कुलेट हो रही है। गोपाल भार्गव के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। गोपाल भार्गव के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। गोपाल भार्गव 40 साल से लगातार जीत रहे हैं। ऐसे में अगर गोपाल भार्गव कुछ कहेंगे तो निश्चित तौर पर उसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। सागर से हनी दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।